नमस्कार दोस्तों, इंडिया गाइड चैनल में आपका स्वागत है। आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही सभी वीडियो का PDF एक साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर, 12 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस हर वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस को मूल रूप से 19 सितंबर को मनाया जाता था, पर 2011 में यह तारीख 12 सितंबर को स्थानांतरित कर दिया गया। यह उस तारीख का स्मरण करता है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1978 में विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए कार्यवाही की योजना को अपनाया था। तो यही इसके डिटेल हैं दोस्तों। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, फरवरी 2021 में इसरो इंडिया शो कहाँ स्थानांतरित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर, बेंगलुरु में। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2021 की वेबसाइट लॉन्च की, जो 3 से 7 फरवरी 2021 के बीच आयोजित होगी। एरो इंडिया शो बेंगलुरु में 3 से 7 फरवरी 2021 तक होना निर्धारित है। भारत में एयरफोर्स स्टेशन लेहंका बेंगलुरु कर्नाटक में एरो इंडिया 2019 के 12वें संस्करण की मेजबानी 20 से 24 फरवरी 2019 तक की थी। आयोजन में कुल 61 विमानों ने भाग लिया था। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, मार्टिन हेराल्ड्स निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर, गणित। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कठिनतम समीकरणों की शिक्षा लेने वाले गणितज्ञ ने अकादमी सबसे आकर्षण पुरस्कार जीता है। इंपीरियल कॉलेज लंदन में एक ऑस्ट्रेलियाई ब्रिटिश शोधकर्ता मार्टिन हेयर ने गणित के लिए 2021 निर्णायक पुरस्कार का विजेता है। यह
एक वर्षीय पुरस्कार है जिसमें 3 मिलियन दिए जाते हैं, जो यश और प्रतिष्ठा के मामले में नोबेल पुरस्कार को टक्कर दे सकता है। तो ये गणितज्ञ का पुरस्कार मार्टिन हेयर को मिला है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश पुलिस विभाग अपराध के घटनास्थल से चार्ल्स फिंगरप्रिंट की पहचान करने और विकसित करने में देश में पहले स्थान पर है। विभाग कितने चार्ल्स फिंगरप्रिंट विकसित करने में सफल रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर 9418। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस विभाग अपराध के घटनाओं से चार्ल्स फिंगरप्रिंट की पहचान करने और विकसित करने में देश में पहला स्थान है। विभाग 9418 चार्ल्स फिंगरप्रिंट विकसित करने में सफल रहा है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की मुख्य जिम्मेदारी अपराधी द्वारा अपराध स्थल पर छोड़े गए चार्ल्स फिंगरप्रिंट को विकसित करना और ज्ञात अपराधियों की उंगलियों के निशान से मिलान करना। अब आंध्र प्रदेश ने क्या है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट, जिलों की संख्या 13 है दोस्तों, लोकसभा की सीटें 25 है, राज्यसभा सीटें 11 है। राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पाकीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। बांध के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। नागार्जुन सागर बांध कृष्ण नदी पर है। श्रीशैलम बांध कृष्ण नदी पर है। धोलेश्वरम बैराज गोदावरी नदी पर है। पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर है। ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है दोस्तों। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन, रिलायंस स्टेटस मार्केट कैपिटलाइजेशंस एमएप्स कैप्स में 200 बिलियन से आगे कितने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है आरएल के पास? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर 15.3 ट्रिलियन रुपए का एमकैप था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैपिटलाइजेशंस में 200 बिलियन डॉलर से आगे निकलने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। आरएल के पास 15.3 ट्रिलियन डॉलर 280 बिलियन डॉलर का एमकैप था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 8.75 ट्रिलियन के एमकैप के साथ दूसरे स्थान पर है। इस बीच अंबानी एशिया के सबसे धनी और विश्व के 7वें नंबर के धनी व्यक्ति बन गए हैं दोस्तों।
आज का हमारा 6वां क्वेश्चन, ब्रिटेन में अध्ययन के लिए आवेदन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए ब्रिटेन सांसद वीज़ा के लिए स्टूडेंट रूट निर्धारित किया है। छात्रों को वीज़ा प्रदान करने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर 70%। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। ब्रिटेन में अध्ययन के लिए आवेदन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए ब्रिटेन ने सांसद वीज़ा के लिए स्टूडेंट रूट निर्धारित किया गया है। छात्रों को वीज़ा प्रदान करने के लिए कुल 70 अंक की आवश्यकता होती है। वे आवश्यक बिंदु को वे तब ही प्राप्त कर सकते हैं यदि वे प्रदर्शित कर सकते हैं कि उनके पास एक अनुमोदित शैक्षणिक संस्थान से एक प्रस्ताव और अंग्रेजी बोलते हैं और अपनी पढ़ाई के दौरान खुद का समर्थन करने में सक्षम हैं। ब्रिटेन के बारे में दोस्तों, तो ये देखिए ब्रिटेन के बारे में, राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और वहाँ का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। तो ये ब्रिटेन से इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, से रिलेटेड याद कर लो इसे। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, दिल्ली में हृदय गति रुकने के बाद स्वामी अग्निवेश की मौत हो गई। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक सामाजिक सक्रियता थे। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश की दिल्ली में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। वे 80 वर्ष के थे। अस्पताल में भर्ती स्वामी अग्निवेश का इलाज लीवर सिरोसिस के लिए किया जा रहा था और मल्टी आर्गन फेलियर के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक नेता थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकार और धार्मिक सहिष्णुता के लिए बंधुओं और बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो ये बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे दोस्तों, जिसका निधन हो गया। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, आरबीआई ने बैंकों मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति और कार्य के लिए नए नियम जारी किए हैं। सीसीओ को न्यूनतम कितने वर्षों के लिए निर्धारित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर 3 वर्ष के लिए। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति और कार्य के लिए नए नियम जारी किए हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंकों में प्रभावी कॉर्पोरेट संस्कृति, स्वतंत्र कॉर्पोरेट अनुपालन समारोह और बैंक समूह स्तर पर एक मजबूत अनुपालन जोखिम प्रबंधन कार्य की आवश्यकता होती है। सीसीओ को न्यूनतम 3 वर्षों के लिए निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाए।
आरबीआई के है, तो आरबीआई के बारे में जान लीजिए दोस्तों। राज्यपाल शक्तिकांत दास। मुख्यालय आरबीआई मुंबई। स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन, YSR सवारा योजना से स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ी कितनी महिलाएं लाभान्वित होंगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर, 87 लाख महिलाएं। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने YSR आसरा योजना शुरू की है। इसका लाभ 8.71 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 87 लाख महिलाओं को होगा। यह योजना पात्र महिलाओं के बैंक खातों में कुल 4 किस्त में 27,168 करोड़ रुपए धनराशि जमा का वादा करती है। उन्होंने 11 सितंबर 2020 को 6,792 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। आंध्र प्रदेश ने की है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानिए दोस्तों। जिलों की संख्या 13 है, लोकसभा सीटें 25 है, राज्यसभा सीटें 11 है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, सितंबर 2020 में अहमदाबाद जिले में निम्न में से किसने 221 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं समर्थित और लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर, अमित शाह। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 11 सितंबर 2020 को अहमदाबाद जिले में 221 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं समर्पित और लॉन्च की है। समर्पित कार्यों में रिंग रोड के साथ वैष्णो देवी सर्किलर से लेकर शांतिपुरा और सरखेज तक 130.91 करोड़ रुपए का पाइपलाइन नेटवर्क और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में APMC यार्ड के पास 15 करोड़ रुपए का नया जल वितरण स्टेशन आदि शामिल हैं। विकासात्मक कार्यों के निर्बाध जारी करने के लिए राज्य सरकार ने डिजिटली एक क्लिक पर शहरों महानगरों को 1,065 करोड़ रुपए दिए हैं। आज का हमारा
11वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित कितनी महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर, 3 नंबर ये इसका आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 प्रमुख परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना के दुर्गापुर बांका खंड और 2 LPG बॉटलिंग संयंत्र शामिल हैं। उन्हें इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL द्वारा कमीशन किया गया है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे वीडियो से आपको हेल्पफुल हुआ हो तब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।